I hope we understood the spirit that was in this message. और मैं आशा करता हूं कि हमने उस आत्मा को समझा है जो इस संदेश के पीछे थी, Because this has been the spirit of all the great men of God through the years. क्योंकि बीते अनेक वर्षों से परमेश्वर के महान संतों की यही आत्मा रही है। As we heard when John the Baptist heard that who came after him is getting more disciples, he said naturally, he should increase, I must decrease. और जैसा कि हमने पढ़ा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब सुना कि यीशु मसीह उससे ज्यादा चेले बना रहा है तो उसने कहा कि वह बढ़े और मैं घटूं। And that spirit, when you see someone else being a greater blessing than you, और यही वह आत्मा है जब आप किसी एक व्यक्ति को आपसे बढ़कर के आशीष का स्रोत होते हुए देखते हैं, maybe speaks better, maybe he can sing better or play an instrument better. और हो सकता है कि वह आपसे बेहतर गीत गाता है, आपसे बेहतर प्रचार करता है और आपसे बेहतर वाद्य यंत्र बजाता है, And yet you are the one who was respected all along. To graciously withdraw, that is the spirit that builds the church. और केवल आप ही थे अब तक जिसका सम्मान हुआ करता था, परंतु जब एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपसे बेहतर है तो आप नम्रता से पीछे हट जाते हैं और यही आत्मा के द्वारा कलीसिया का निर्माण होता है। I think of even in the Old Testament, there was a time when God told Moses, I want to just read it since we have a few minutes left before we conclude this session. In Numbers chapter 11, और पुराने नियम में भी हम एक ऐसी ही घटना को पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने मूसा से कुछ ऐसा ही करने को कहा था जो पाया जाता है गिनती की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में। The Lord once said to Moses, when Moses said, I'm not able to carry all this burden myself, Numbers 11:14, the people are so many, I can't bear this burden. और गिनती की पुस्तक 11 अध्याय और 14वें वचन में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि यह मेरी शक्ति से बाहर है। Very often as our numbers increase in our churches, we do realize that burden becomes more. और अनेक बार जब हमारी कलीसियाओं में लोगों की संख्या बढ़ती है तो हमें भी इस बात का एहसास होता है कि बोझ भी बढ़ जाता है, परंतु there are some people like King Saul who will not recognize that God should raise up young Davids. परंतु फिर भी कई लोग राजा शाऊल के समान होते हैं जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि परमेश्वर को जवान दाऊद को खड़े करने की आवश्यकता है कि यह जवान दाऊद आगे आए and accomplish greater things through them than Saul could accomplish. और परमेश्वर उन्हें अभिषिक्त करे और उनके द्वारा और भी महान महान कार्यों को करता रहे जिन कार्यों को वह शाऊल जैसे बुजुर्ग लोगों के द्वारा नहीं कर पा रहा है। Saul was scared of Goliath. जो शाऊल था वो गोलियात से भयभीत हो गया था, परंतु दाऊद ने उसे मार गिराया। एक छोटा भाई दाऊद। Cain and Abel went to offer a sacrifice and the fire fell on Abel's younger brother. कैन और हाबिल दोनों के दोनों परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए गए और जो अग्नि थी वह हाबिल के बलिदान के ऊपर गिरी, एक छोटे भाई के बलिदान के ऊपर गिरी। Cain could not stand it. और कैन इस दृष्टि को देख नहीं सका। I don't believe Cain would have killed Abel if Abel was an older brother. और मैं विश्वास करता हूं कि यदि हाबिल बड़ा भाई होता तो कैन कभी उसको नहीं मारता। The problem is this was a younger brother. और समस्या यह थी कि जो हाबिल था वो उसका छोटा भाई था। There you see the beginning of Babylon and Jerusalem. और यहां पे आप देखते हो बाबिलोन और यरूशलेम की शुरुआत होती है। Cain and Abel started two streams. Cain's stream ends up in Babylon in Revelation. Abel's stream ends up in Jerusalem, the true church. और यहां पे हम देखते हैं कि दो धाराओं की शुरुआत होती है, कैन की धारा और हाबिल की धारा। कैन की धारा जाकर के समाप्त तो होती है बाबिलोन में जैसा हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, और हाबिल की धारा समाप्त होती है यरूशलेम में। It all centers around jealousy. और यह सब चीजों का केंद्र बिंदु जलन ही था, ईर्ष्या थी। The first sin committed outside the Garden of Eden was jealousy. पहला पाप जो अदन की वाटिका के बाहर में किया गया वह जलन और ईर्ष्या का पाप That था, led to murder. और जिसके परिणाम स्वरूप हत्या उत्पन्न हुई। Very often, my brothers, sisters, listen.
You sisters may not be preachers, but when you speak against another sister, ask yourself, is it jealousy? और अनेक बार जब आप मेरे भाई और मेरे बहन, विशेषकर बहन लोग, जब आप दूसरी बहनों के विषय में बातचीत करते तो क्या आप जलन से प्रेरित होकर के उसके विषय में बातचीत करते हैं? Don't take a stone and hit the fellow on the head like Cain did to Abel. और आप कैन के समान पत्थर लेकर के उस व्यक्ति के सिर को फोड़ नहीं देते हैं जैसा उसने किया था. You only use your tongue to tear down that person. It's the same as killing. और आप अपने जुबान का इस्तेमाल करते हैं ताकि आगे वाले व्यक्ति को आप फाड़ दें, और यह ठीक वैसे ही है जैसे उसकी हत्या करना. That sister has been more blessed than you in some way. क्योंकि वह जो अगली बहन है वह किसी न किसी रीति से आपसे ज्यादा आशीषित है. Jealousy. जलन, ईर्ष्या. I'll tell you this, it will destroy you like it destroyed Cain. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको वैसा ही बर्बाद कर देगा जैसा उसने कैन को बर्बाद किया है. It'll bring a curse on you and your children like it brought a curse on Cain and his children. यह आपके और आपकी संतानों के ऊपर श्राप को लेकर के आएगा, ठीक वैसे ही जैसा इसने कैन और उसकी संतानों के ऊपर श्राप को लेकर के आया है. Beware of jealousy. James chapter 3 says there's every evil work wherever there is jealousy. और याकूब 3 अध्याय में कहता है कि आप जलन से भागो, बचे रहो, क्योंकि जहां जलन और ईर्ष्या होती वहां हर प्रकार की बुराई पनपती है. Numbers 11, when the burden became great, he told the Lord, and the Lord said to Moses in 16, Numbers 11:16. और गिनती की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 16वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तब Gather 70 men from the elders of Israel, whom you know to be the elders. और इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये हो Bring सकते them हैं, to the tent of meeting. और उन्हें मिलाप वाले तंबू के पास ले आ. And now listen to this. I will come down and speak. And he does not say, I will put my spirit on them. Read carefully. और यहां पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता, तब मैं उतर कर वहां आकर के उनसे बातें करूंगा और उनमें तेरे में से कुछ आत्मा लेकर के समवाऊंगा. Moses, I will take of the spirit that is upon you. I'll take out some of your anointing. Give it to them. और परमेश्वर यहां पे कहता है कि मैं अपनी आत्मा उन्हें नहीं दूंगा, परंतु मूसा मैं तेरे में से कुछ आत्मा लूंगा, तेरे में से अभिषेक लेकर के उन लोगों के ऊपर मैं समवाऊंगा. Would you like that? तो क्या आपको ऐसा पसंद आता? Would you like an anointing that you have received after much sacrifice and prayer and seeking God, and God has been with you? God says, I'm going to take some of that and give it to somebody else. तो क्या आपको यह पसंद आता कि जब परमेश्वर आपसे कहता कि मैं तेरे अभिषेक को, जिसे तूने प्रार्थना, उपवास और बहुत ही परिश्रम और त्याग के साथ हासिल किया है, उस अभिषेक में से कुछ भाग लेकर के मैं दूसरों को दूंगा, तो क्या आपको यह पसंद आता? You'll have a little less. और तुम्हारे पास थोड़ा कम हो जाएगा. You say, praise the Lord. और वो कहता है कि प्रभु तेरी Let that स्तुति other हो. younger brother increase and let me decrease. I never want to be a Saul sitting on a throne, rotting away like some elders are. और वो कहता, प्रभु तेरी स्तुति हो, क्योंकि मैं साउल के समान अपनी गद्दी पे बैठ के सड़ना नहीं चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि जवान भाई लोग आगे और कलीसिया में उठे, और जैसा कि आज हम देखते बहुत सारे प्राचीन लोग सड़ रहे हैं अपनी कुर्सी में बैठे बैठे. Look in your own church. Where are the younger brothers coming up? You've been sitting there for years. और आप अपनी कलीसिया को देखें, कहां है जवान भाई, वो उठ करके क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप गद्दी पे बैठे बैठे सड़ रहे हैं. Nothing has happened. और कुछ नहीं हो पाया है. You say, oh brother, the problem, they're not coming up. They're not coming up because you're sitting like King Saul on a throne. और वे लोग कहते हैं कि भाई क्या करे, जवान लड़के जवान तो ऊपर उठ रहे ही नहीं है. वे इससे नहीं उठ रहे क्योंकि आप साउल के समान गद्दी पे बैठे हुए हैं. That's the reason, without a doubt. और यही कारण है, बिना किसी संदेह के वे नहीं ऊपर आ पा रहे हैं. And Moses said, fine. So he called for 70, and then we read. और मूसा ने कहा ठीक है, और इसलिए उसने 70 इस्राएली पुरनियों को बुलावा भेजा. और हम आगे पढ़ते हैं. The Lord came down and did exactly what he said. He took of the spirit that was upon Moses and placed it on the 70 elders. और 25 वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा बादल में होकर उतर आया और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया. They prophesied. और वे सब के सब भविष्यवाणी करने They'd लगे. never done it before. They began to prophesy like Moses. और उन्होंने कभी भी भविष्यवाणी इससे पहले नहीं किया था, परंतु वे अब मूसा के समान भविष्यवाणी करने लगे.
But there were two men who did not come. There were only 68 here. Two of them didn't turn up for some reason. They were sitting in the camp. They didn't come to the tent. और दो मनुष्य थे जो यहां पे जहां पे मूसा ने बुलाया था मिलाप वाले तंबू के पास, वहां पर नहीं आए थे। वे किसी कारणवश अपने तंबू के अंदर ही बैठे हुए थे। And the Spirit rested on them also who didn't come. और उन लोगों के ऊपर भी जो नहीं आए थे परमेश्वर का आत्मा उतर आया था। And they began to prophesy over there, and the news went around. These two people are prophesying over there, verse 26. और 26 वचन में हम पढ़ते हैं कि ये जो दो लोग अपने तंबू में बैठे थे उनके ऊपर भी आत्मा उतर वे भविष्यवाणी करने लगे। The young man came and told Moses, "Hey Moses, Eldad and Medad are prophesying in the camp." और एक जवान लड़का दौड़ के मूसा के पास और कहा कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत And कर रहे Joshua, हैं। who's a zealous young brother without much wisdom at that stage, और यहोशू जो मूसा का सेवक था और जो बहुत ही जवान था और उसके पास ज्यादा बुद्धि नहीं थी उस समय, said, "Moses, stop them. और उसने कहा मूसा इन्हें मना कर, Restrain them." और इन्हें भविष्यवाणी करने से रोक दे। And Moses said, "Are you jealous for my sake?" और मूसा ने उससे कहा क्या तू मेरे कारण जलन रखता है यहोशू? There you see a man of God. वहां पर आप एक परमेश्वर के जन को देखते हैं। Are you jealous for my sake? क्या तू मेरे कारण जलन रखता है? I wish that all the 600,000 people here would be prophets. और मेरी चाहत तो यह है कि जो 6 लाख लोग यहां पे उपस्थित है सब के सब भविष्यद्वक्ता बन जाए, सब के सब भविष्यवाणी करें। And that the Lord would put spirit upon all these 600,000 men and all the women and children as well, 2 million. I wish all these 2 million would be prophets and would be filled with the Holy Spirit. और मेरी चाहत यह है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को इन 6 लाख पुरुषों और उनकी स्त्रियों और उनके संतानों के ऊपर उंडेल दे और सब के सब भविष्यवाणी करने लगे और सब के सब पवित्र आत्मा से भर जाए। यह मेरी चाहत है, मूसा कहता है। That is the Holy Spirit. Moses was a new covenant man living in the Old Testament. और यही वह आत्मा है, केवल एकमात्र आत्मा है जिसके माध्यम से कलीसिया का निर्माण होता है। मूसा एक ऐसा पुरुष था जो पुरानी वाचा में था। Thousands and millions of old covenant people living today in the new covenant age. और आज ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई वाचा के युग में भी रहते हुए पुरानी वाचा में रह रहे हैं। If you read carefully in the Old Testament, there were a few new covenant people living in the Old Testament. और यदि आप गंभीरता से पुराने नियम में पढ़ेंगे तो पाएंगे कुछ गिने चुने पुरानी वाचा में नई वाचा के सदृश जीवन जीने वाले लोग थे, who could resist adultery and even be willing to go to prison because he would not commit adultery. Where do you find such people? और जैसे कि यूसुफ जो पुरानी वाचा में रहते हुए भी नई वाचा के सदृश जीवन जीता था, जिसने व्यभिचार से घृणा किया, व्यभिचार से भागा और उसके परिणाम स्वरूप उसे जेल भी जाना पड़ा। और आज ऐसे लोग कहां मिलेंगे आपको? Who can forgive his brothers who tried to kill him? और उसने किसी भी बात से कुड़कुड़ बुड़बुड़ नहीं किया और उसने अपने भाइयों को क्षमा किया जिसने उन्हें पकड़वा दिया था या बेचवा दिया था। और यह तो नई वाचा की आत्मा है। Who could say to his brothers in Genesis 50 verse 20, God makes everything work together for good. और जो अपने भाइयों से उत्पत्ति 50 के 20 में कह पाए कि परमेश्वर सब बातों को लेकर के भलाई ही को उत्पन्न करता है। Romans 8:28, he's quoting in Genesis chapter 50 verse 20. और रोमियो 8:28 वचन को जो यूसुफ है वो उसे उत्पत्ति की पुस्तक 50 में कह रहा है। और ऐसे परमेश्वर के जनों के पास प्रकाशन होता था। Another like that. Daniel was another like that. New covenant people in the Old Testament, just like there are old covenant people today in the New Testament. मूसा भी उसी प्रकार का व्यक्ति था, दानियल भी उसी प्रकार का व्यक्ति था। ये सारे लोग पुरानी वाचा में रहते हुए नई वाचा के सदृश जीवन जीते थे, ठीक वैसे जैसे आज नई वाचा के युग में अनेक विश्वासी ऐसे हैं जो पुरानी वाचा के सदृश जीवन जीते हैं। इन मनुष्यों से आप सीखिए। I wish all of God's people who are prophets, I wish they would all prophesy. और मूसा कहता है मेरी चाहत तो यह है कि परमेश्वर के हर व्यक्ति, हर जन भविष्यवाणी करे और भविष्यवक्ता बने। I wish the Holy Spirit will be upon them so that Moses says, I can move out and just become one among the crowd. और मूसा कहता है मेरी चाहत है कि पवित्र आत्मा इनमें से हर एक के ऊपर आकर के ठहरा रहे ताकि मैं अपनी जगह से उतर करके भीड़ में एक सामान्य व्यक्ति बन जाऊं। The outstanding leader. और बजाय इसके कि मैं एक उत्कृष्ट अगुवा बना रहूं, मैं चाहता हूं कि मैं भीड़ में एक सामान्य व्यक्ति बन जाऊं। That is the only type of person God will ever use to build his church.
और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, केवल इस ही प्रकार के व्यक्ति का परमेश्वर इस्तेमाल करेगा अपनी कलीसिया का निर्माण करने के लिए, केवल ऐसे ही। And as we heard from Brother Prabhakar, we don't believe in promoting CFC. It is absolutely true what he said. और जैसा कि हमने भाई प्रभाकर से सुना कि हम सीएफसी कलीसिया को बढ़ावा देने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, जो उन्होंने कहा वह पूर्णतः Some सत्य people है। glory in their association to CFC. और कई लोग इस बात पे गर्व करते हैं, घमंड करते हैं कि वे सीएफसी कलीसिया से जुड़े हैं। We are a CFC church. That doesn't mean you have the same values. और वे कहते हैं कि हम सीएफसी कलीसिया के विश्वासी, हम सीएफसी कलीसिया के लोग। उसका अर्थ यह नहीं कि It आपके पास doesn't mean वही you have the आत्मा same है, anointing. और उसका अर्थ यह नहीं कि आपके पास It वही doesn't mean अभिषेक that you है, can bring the Lord's presence into your meeting with your word. और इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जब आप कलीसिया में खड़े होते, सभा में खड़े होते, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को वहां ला सकते हैं। That is like the Jews who told John the Baptist, "We've got Abraham for our father." और यह तो उन यहूदियों के समान था जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि अब्राहम हमारा पिता है। We say, "Oh, we are connected to CFC Bangalore." What does it mean? We are connected to Brother Zach. God says, "From the stones I can raise." John the Baptist said, "God can raise up children from Abraham." और लोग कहते हैं कि हम बैंगलोर सीएफसी कलीसिया से जुड़े हैं, हम भाई जैक पुनन से व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हैं। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर तुमसे कहता है कि मैं इन पत्थरों से अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता हूं। Don't glory in connection to CFC. और आप सीएफसी से जुड़े हैं, इस बात पर घमंड ना करें। Brothers who've gone away from, say, Bangalore to some other place, I say, if you go to another place and you find the CFC church there is pretty dead, and the elder is a proud, arrogant fellow, and you find another church, a Methodist church, where there are more godly people, please join the Methodist church. और मैंने स्वयं कई लोगों से ऐसा कहा है जो बैंगलोर से जो ट्रांसफर होकर के दूसरे शहर में गए, कि जब तुम उस शहर में जाओ और वहां के सीएफसी कलीसिया में जाओ और वहां जाकर के देखो कि वह सीएफसी कलीसिया मरी हुई सी कलीसिया है, और वहां का जो प्राचीन है वो बहुत ही घमंडी और अहंकारी किस्म का प्राचीन है, और तुम उसी शहर में एक दूसरी कलीसिया को पाओ, मेथोडिस्ट कलीसिया को, जहां पे लोग ज्यादा परमेश्वर का भय मानते हैं, तो तुम सीएफसी कलीसिया में मत जाना, परंतु उस मेथोडिस्ट कलीसिया में जाना। मैंने स्वयं कहा है, मैंने स्वयं लोगों से ऐसा कहा I है। don't want you to have a loyalty to CFC. I want you to follow Jesus. क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम सीएफसी के प्रति वफादारी रहो, तुम्हारी वफादारी यीशु And के become प्रति better होनी चाहिए। disciples of Jesus. मेरी चाहत यह है कि तुम यीशु मसीह के बेहतर शिष्य बनो। I fear that some people have this human loyalty. और मैं भय खाता हूं क्योंकि कई लोगों के अंदर एक ऐसी लालसा होती ताकि वे मनुष्यों को प्रसन्न करें, which destroys the work of God. जो परमेश्वर के कामों को बर्बाद कर देती है। And I will never be a party to it. और मैं कभी भी ऐसे चीज का हिस्सा नहीं बनूंगा। Christ must increase and CFC must decrease. मसीह यीशु को ही बढ़ना है और सीएफसी कलीसिया को घटते और घटते चले जाना है। The glory of the Lord must be seen in the church. और परमेश्वर की महिमा को कलीसिया में दिखाई Not the देना है। glory of CFC or of any man. The glory of Jesus Christ. सीएफसी की महिमा को नहीं दिखाई देना है, किसी मनुष्य की महिमा को नहीं दिखाई देना है, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह की महिमा ही दिखाई देनी I चाहिए। pray that God will raise up in our churches elders with that passion to disappear like Moses. और मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में ऐसे प्राचीनों और अगुवों को खड़ा करेगा जो अपने कार्य समाप्त होने के बाद मूसा के समान अदृश्य हो जाएं, so that the glory of Jesus will be preserved in our church. जिसके वजह से जो मसीह की महिमा है वह हमारे कलीसिया में संरक्षित रह सके। आइए हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we thank you for the Word of God that encourages us and challenges us and helps us to follow you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए जो हमारी सहायता करता है, हमें चुनौती प्रदान करता है और हमें प्रोत्साहित करता है कि हम आगे बढ़ते रहें। Please give us grace, each one of us here. It's an amazing grace that saved wretches like us. और हम में से उपस्थित हर एक जन को जहां पर उपस्थित है, तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपना अनुग्रह दे, क्योंकि यह वह असीम अनुग्रह है जो हम जैसे भ्रष्ट पापियों को भी बचाता है। We never want to forget it. We never want to have any high thoughts about ourselves. और हम कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहते, हम कभी भी अपने विषय में उच्च ख्यालात नहीं रखना चाहते हैं। We want to be what you want us to be. और हम वही बनना चाहते हैं जिसे तू चाहता है कि हम बने। We want to fall at your feet like John did on the Isle of Patmos.
और हम तेरे चरणों में वैसे ही गिरना चाहते हैं जैसे यूहन्ना पतमुस के टापू में And say, तेरे you are चरणों में गिरा Lord, you था। must increase and I must decrease. और हम यह कहना चाहते हैं कि तू ही प्रभु और केवल तू बढ़े और हम घटने वाले हो सके। Thank you, Father. This is the way we want to press on to perfection. धन्यवाद हो पिता, और यही तो वह रास्ता है जिसके माध्यम से हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Bless everyone here. Thank you for this morning. और यहाँ पे उपस्थित हर एक जनों को तू आशीषित कर, और आज की सुबह के लिए हम तेरा In Jesus' धन्यवाद name. करते हैं। Amen. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।